योगी से मुख्तार अंसारी अपने आप को बचाने के लिए अब नई नई चाल चल रहा है, क्योंकि वो थर थर कांप रहा है कहीं उसका खेल यूपी में ना हो जाए। और अब उसने चली है एम्बुलेंस वाली चाल जो बेनकाब हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लंबे कद के बाहुबली के खौफ से कभी लोग कांपते होंगे, लेकिन अब उसकी हालत पतली है। वो थर थर कांप रहा है, व्हील चेयर पर बैठ चुका है और मेमना बनता नजर आ रहा है। अंदाजा लगाइए कि योगी से बचने के लिए वो एक एक चाल चल रहा है। कभी उसकी पत्नी ढोंग रचती है, राष्ट्रपति के आगे गुहार लगाती है कि बचा लीजिए महोदय मेरे पति को, कहीं योगी का डंडा और गोली ना चल जाए, कहीं गाड़ी ना पलट जाए। ये डर उसको सता रहा है। वो भूल गया कि उसने कैसे गाड़ियां पलटाई होंगी कभी यूपी में। वो भूल गया कि कैसे उसने लोगों की जमीन कब्जाई होंगी। वो भूल गया कि कैसे उसने गरीबों का राशन छीना होगा। लेकिन अब उसको याद आ रही है तो सिर्फ नानी। और अब सामने आ चुकी है एक एम्बुलेंस, और ये एम्बुलेंस भी उसके गले की फांस बन रही है। दरअसल जब वो मोहाली कोर्ट पहुंचा था पेशी के लिए, तो उसे एक एम्बुलेंस से लाया गया था। जैसे ही एम्बुलेंस आई नजर में, हर कोई हैरान था, भाई ये तो यूपी की एम्बुलेंस है। और आपको जानकर हैरानी होगी इस एम्बुलेंस के बारे में, क्योंकि ये एम्बुलेंस कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि ये एम्बुलेंस बहुत जबरदस्त है, बुलेट प्रूफ है, गोलियों का भी इस पर कोई असर नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल का। उनके मुताबिक मुख्तार अंसारी की निजी एम्बुलेंस बहुत जबरदस्त है। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस को चंडीगढ़ में बुलेट प्रूफ बनाया गया था। बृजलाल ने कहा कि मुख्तार अंसारी अपनी जिस बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस में सवार होता है, उसे उसका गुर्गा सलीम चलाता है, जो मुहम्मदाबाद का रहने वाला है। सलीम का बड़ा भाई प्रिंस खान कुख्यात अपराधी था, जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। एम्बुलेंस में मुख्तार के साथ हथियारों से लैस उसके गुर्गे सवार रहते हैं, और मुख्तार के पास सैटेलाइट फोन तक होता है। यह एम्बुलेंस नहीं, बल्कि माफिया का चलता फिरता किला है। जी हां, किला। और अब इस किले में सेंध लगेगी। अब योगी की पुलिस ने भी इस एम्बुलेंस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है, यानी शिकंजा कस लिया है। पुलिस ने बकायदा एफआईआर दर्ज कर क्या कहा, आप भी देखिए। विगत दिनों से मीडिया के माध्यम से एक एम्बुलेंस के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसका वाहन संख्या यूपी 41807171 एम्बुलेंस परिवहन कार्यालय बाराबंकी में पंजीकृत था। परिवहन विभाग द्वारा इसके बारे में सूचना इकट्ठा की गई। सभी विभाग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, सभी से सूचनाएं लेकर के इसमें जानकारी की गई। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स, वो जिस पते पर थे वो मकान संख्या 56 उस रफी नगर में स्थित नहीं है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। इस आधार पे इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें 419, 20, 67, 68, 71 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब आगे इसमें जितने भी कंसर्निंग लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड बनाने में या इसमें शामिल लोग हैं, उन सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले के बाद अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है, और सिद्धार्थनाथ सिंह जो मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने प्रियंका गांधी पर सवाल उठा दिए हैं कि एम्बुलेंस वहां किसने मुहैया कराई। खुद देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार एक सरकार जिसको उस अपराधी को बचाना है वो कैसे बचा रही है, जिसको उस अपराधी को पहुंचाना है वो कैसे पहुंचा रही है। आप खुद समझ सकते हैं, आप भी देखिए। पंजाब पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कि आपने एक व्यक्ति को जेल में रखा, वो उस प्राइवेट एक निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बुलेट प्रूफ है, लग्जरी है। ये किस प्रकार से किस नियम के तहत कर रहे थे? इन सब चीज का तो पंजाब पुलिस को और साथ ही साथ इनकी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, जो एक संरक्षण दे रही है एक माफिया, एक डॉन को, उसका जीता जागता सबूत आ जा रहा है। तो इसका जवाब तो कांग्रेस सरकार देगी। मैंने आपसे पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूँ, ये वही सपा की सरकार है, यही वही कांग्रेस है जिसने इनको, सपा की सरकार ने मुख्तार अंसारी को पाला पोसा। और विषय जो है कि एक निजी एम्बुलेंस कैसे बनी, और वो भी कहीं और रजिस्ट्रेशन, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए थी। और अब आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार जो इस एम्बुलेंस के मालिक है वो क्या कह रहे हैं। जी देखिए, अभी तक तो मुझे पता नहीं क्या क्या खबरें मिली हैं,
कि बाराबंकी में मेरा अस्पताल था और क्या क्या था। तो मैं बाराबंकी से तो मेरा कोई नाता नहीं है। हाँ, मुख्तार अंसारी हम लोगों के विधायक हैं और कुछ साल पहले बहुत पहले की बात है कि उन्होंने एक मैसेज भिजवाया था और कुछ कागज़ भिजवाए थे कि वो एक एम्बुलेंस ख़रीदना चाहते हैं। विधायक होने के नाते पब्लिक के लिए एम्बुलेंस चाहिए था और वो किसी हॉस्पिटल के ही नाम पे एम्बुलेंस अलॉट होता है, तो वो मेरा अस्पताल के नाम से वो लेना चाहते हैं। आप लोग भी जानते हैं, अगर हमारे विधायक जी ने हमसे कुछ मांगेंगे फेवर तो हम ना तो कह नहीं सकते। तो हम लोगों ने अपना कुछ कागज़ साइन किए थे, लेकिन ये बहुत पुराना विषय है और उसके बाद हमें उसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं जब तक आप लोगों ने मेरे संज्ञान में नहीं डाला। तो अब इसके बारे में मुझे भी जानकारी कर लेने दीजिए कि स्टेटस क्या है। लेकिन एक ये कोई प्रकरण काफ़ी साल पहले की है, 2013 की बात जो आप ये 2013 में 2009 के बाद की घटना है। तो उन्होंने कागज प्रोवाइड कराया था और आप लोगों ने इस पे सिग्नेचर किया। हाँ, मेरे भाई ने उसके ऊपर एज अ डायरेक्टर, नहीं मेरे नाम पे नहीं है, हॉस्पिटल के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम जी। तो देखा आपने, दरअसल इस एम्बुलेंस की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। मुख्तार अंसारी की पत्नी भी यही चाहती है कि इसी एम्बुलेंस के जरिए मुख्तार अंसारी को यूपी लाए, क्योंकि वो लंगड़ा तो हो चुका है, अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो नहीं सकता और व्हील चेयर पर है। तो एम्बुलेंस में बाकायदा लिटा कर लाइए उस सोफे पर, ताकि वो पलटे ना, वो भाग ना सके और वो गोली ना चले। और इसीलिए वो राष्ट्रपति के आगे गुहार लगा रही है कि बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए मेरे पति को, कहीं फर्जी एनकाउंटर में मर ना जाए। अब पता नहीं होगा क्या योगी वही हाल करेंगे जो विकास दुबे का हुआ था, या फिर जेल में फिर मजे लेगा मुख्तार अंसारी। ये वक्त बताएगा और हम भी बताएंगे लगातार आपको अपडेट। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हमारे साथ। नमस्कार।